अरे रीनेम 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 बंद, यस रीनेम सर। बंद। ठीक है, सब हो गया। हाँ, अरे ये हो गया ना नेम सबका, पहले मतलब चाहिए। रिकॉर्डिंग वाला सब काम हो गया ना सर सबका। अभिषेक अमितेश हो गया, सर्वेश्वर हरिओम के हो नाम से गया, आया है। अमितेश 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 यस सर। हो अमितेश हो गया गया, सर। और मतलब हरिओम का हो गया है। ओके 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 ओके। और कौन बचा? सर और अनिमेश नाम रखा है JRS का FRS, अनिमेश भाई बनारस वाला। शिवांग। हाँ ठीक है, चलो छोड़ो। अब थोड़ी देर अब आ जाओ इस पे। अब नाम अभी मत देखो, ठीक है? अभी अभी इस पे आ जाओ, फोकस कर लो इस पे थोड़ा सा। अभी क्या करना है, मिरर फॉर्मूला बता रहा है, ठीक है ना? ये फॉर्मूला का डेरिवेशन ध्यान से समझना, 12th के बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है ना? 12th के बोर्ड में पूछ लेते मोस्ट हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ 10। डेरिवेशन पूछ लेते हैं, ठीक है ना? 10th नहीं, 10th का कब बोले हम? 10th में थोड़ी 10th पूछते और हैं। 12th। 10th में तो ये आता ही केवल नहीं है, जैसे 12। बताए तो। हाँ 12th मतलब 10th में तो बताते ही नहीं है, ये है ही नहीं कोर्स में, तो बताएंगे कहाँ से? ठीक है। सर 10th में तो है सर मेरा फॉर्मूला। अरे मिरर तो फॉर्मूला सीधे क्वेश्चन सीधे है। लिख लिख देते हैं ना, सीधे सीधे वैल्यू लिख देते हैं ना, सीधे फॉर्मूला हाँ, लिख देते हैं। डेरिवेशन। आया कहाँ से ये नहीं बताते ना, ठीक है ना? यस सर। हाँ 10th में मिरर फॉर्मूला है, बट लेकिन वो आया कहाँ से ये नहीं बताते हैं, ठीक है ना? तो देखो, सबसे सर पहले आप तुमको ये बता दें डेरिवेशन कि जो, बता रहे हैं ना। हाँ, जो कल बताए थे वो याद रखना है कल। फॉर अ स्मॉल थीटा, ठीक है ना? फॉर स्मॉल थीटा, ये चीज याद रखनी है, ठीक है ना? ये चीज देखो काफी ज्यादा यूज होने वाली है आगे जाके, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे हम पेरेक्सियल रे से ही कहाँ डील कहाँ करने यूज वाले होता हैं, है ये ठीक है ना? फिजिक्स ठीक है में? ना? फॉर स्मॉल एंगल थीटा, ठीक है ना? तो ये कहाँ तुम्हें कहाँ ये यूज चीज होता याद, है फिजिक्स में? कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसमें तो ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि पेरेक्सियल रे की बात करते हैं तो पेरेक्सियल रे के लिए हमेशा छोटे एंगल की बात करेंगे। तो और तो कहाँ कहाँ, पेरेक्सियल मतलब किस और भी चैप्टर्स में? कई सारे टॉपिक में यूज हो सकता है, कहीं भी यूज कर सकते हैं ना। अब कैसे क्वेश्चन ऐसे बताएं कैसे? जैसे एनएलएम में आ सकता है बहुत सारा। सर कहीं एनएलएम भी क्या ला होता सकते है? हैं, अरे न्यूटन्स लॉज ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। मोशन। अच्छा। ठीक। हाँ, अब थोड़ी देर म्यूट हो जाओ, ठीक है? न्यूटोनियन तब थोड़ी देर। मैकेनिक्स। हाँ, अब इधर आ जाओ, अब सुन लो। देखो, छोटे एंगल के लिए tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये इस फॉर्मूले के डेरिवेशन में यूज करने वाले हैं, ठीक है ना? ये इस फॉर्मूले के डेरिवेशन में यूज करने वाले हैं, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और बताना भूल गए। जब फोकस की डेफिनेशन बता रहे थे तो उसमें बोले थे कि इफ द रेज इज पैरेलल एंड पेरिक्सियल, ठीक है ना? मैंने ये बोला था कि इफ द रेज इज पैरेलल एंड पेरिक्सियल, ठीक है ना? पैरेलल भी हो और पेरिक्सियल भी हो, यानी कि पैरेलल और पेरिक्सियल दोनों एक ही चीज नहीं है, ठीक है ना? पैरेलल और पेरिक्सियल दोनों एक ही चीज नहीं है। इसका मतलब पेरिक्सियल मतलब, अगर बोला गया पेरिक्सियल मतलब ये, तो इसका मतलब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि लाइट रे पैरेलल है, ठीक है ना? फोकस की डेफिनेशन में पैरेलल एंड पेरिक्सियल दोनों वर्ड यूज किए थे, ठीक है ना? एंड लगा के यूज किए थे। तो पेरिक्सियल का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही है, ठीक है ना? पेरिक्सियल मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास से गुजर रही है, जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है, ठीक है ना? बस इतना सा होता है, ठीक है? तो ये बिल्कुल मत दिमाग में बैठना कि पेरिक्सियल मतलब पैरेलल, ठीक है ना? पेरिक्सियल मतलब बिल्कुल पैरेलल नहीं, ठीक है ना? तो इसलिए डेफिनेशन ने वहां पे अलग से यूज किए थे कि इफ द रेज आर पैरेलल एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आल्सो पैरेक्सियल, ठीक है ना? तब वो जहां पे मिलेंगी रिफ्लेक्शन के बाद, वो पॉइंट क्या लाएगा? फोकस, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम पेरिक्सियल रेस के साथ ही डील करने वाले हैं, ठीक है ना? ठीक है, पेरिक्सियल रे के साथ ही डील करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाला जो नीचे फॉर्मूला लिखे है ना, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये वाले फॉर्मूले को ध्यान देना। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करने, मतलब ये जो फॉर्मूला नहीं है, सॉरी, मतलब हमारा एजम्पशन, ठीक है ना? ठीक है, तो ये यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है ना? इसको ध्यान देना, ठीक है? आज क्लास मैक्स टू मैक्स 7:45 तक ले पाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि उसके बाद कुछ काम है, ठीक ठीक है? मैक्स टू मैक्स 7:45 मतलब मैक्स अभी यहाँ से हाफ एन आवर मोर, ठीक है? देखो, इसको नीचे वाला जो लिखे हैं उसको हटा दे रहे हैं, ठीक है ना? नीचे वाला हटा दे रहे हैं, ठीक है ना? नीचे वाला हटा दे रहे हैं, क्योंकि ये यूज करेंगे, लिख दिए हैं, मतलब लिखने का मतलब कि आगे जाके यूज करेंगे, दिमाग में बैठा के रखना, इसलिए लिख दिए यहाँ पे, ठीक है ना? इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि अभी जगह यहाँ पे कम पड़ जाएगी, ठीक है? इसको हटा दिए, ठीक। अब देखो हुआ क्या, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? यहाँ पे मान लो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है? लाइट रेस पे इंसिडेंट कर रहा है लाइक दिस, ऐसे ऐसे एक लाइट रे इंसिडेंट हुई ऑब्जेक्ट से, ठीक है ना? हम ये क्या कह रहे हैं कि हम पेरिक्सियल रे के ही बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? ये रे जो है वो पेरिक्सियल वाली है, छोटे एंगल के लिए दिख रहा है यहाँ पे बड़ा। क्यों दिख रहा है बड़ा? क्योंकि दिखा रहे हैं बड़ा ताकि थोड़ा सा एंगल दिखाई दे, ठीक है ना? ये मत सोचना कि ये एंगल बड़ा है, छोटा ही एंगल है, ठीक है ना? दिखाने के लिए बस कर रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ कहीं मान लो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी,
यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल तो पास होती है ऐसे, ये नॉर्मल पास हो जाता है, ठीक है ना। तो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे आई, कुछ ऐसे आ गई मान लो, ठीक है, ऐसे आ गई, ठीक, यहाँ पे मिली, ठीक है। अब जहां पे ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को कट की वहीं पे इमेज बनी, ठीक है, जहां पे लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को कट की वहीं तो इमेज बनी, क्योंकि एक लाइट रे क्या करेंगे, देखो हम ऐसे पास करा देंगे, ये जो रेड कलर वाली लाइन है, ठीक है ना, जो रेड कलर वाली लाइन है उसी के क्रॉस पास करा देंगे ऐसे, और ये लाइट रे वापस आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये रेड कलर वाली और ब्लू कलर वाली लाइन जहां पे कट की वहीं पे इमेज बनी, तो उसको हमने लिख दिया आई, आई मतलब इमेज, ठीक है ना, आई मतलब इमेज, ठीक है ना। ओ ऑब्जेक्ट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, आई इमेज, और ये पी पोल है, पी पोल, ठीक। अब कर तो लें पहले, पढ़ा तो लें पहले, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सब सही था, ठीक। अब कुछ एजम्पशन छोटे छोटे लिख लेते हैं, मान लो ये एंगल अल्फा है, ठीक है ना, कुछ भी ले लो, ठीक है, जो अच्छा लगे। मान लो ये एंगल अल्फा है, ठीक है ना, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, और ये एंगल गामा है, मान लेते हैं, ठीक है, नाम है, नाम में कुछ नहीं रखा है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। ये एंगल मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस था थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कह रहे, क्या कह रहे, सही है, हाँ सही है, सही है, वही कर रहा है, ठीक है ना, ये थीटा तो वो थीटा, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा कुछ एंगल वेंगल ऐसे बना लिए, ठीक है। अब इस पॉइंट का नाम मान लो रख देते हैं कुछ, क्या रख दें, ए बी सी, हाँ ठीक है, ए और बी रख देते हैं, मतलब इसका नाम रख दिए ए, इसका नाम रख दिए कुछ बी, ठीक है, ऐसे ही नाम रख दे रहे हैं ए और बी, ठीक है ना, ए बी, ठीक है, हाँ पैरेक्सियल रहे, ठीक है ना, सबकी सब पैरेक्सियल रहे, ठीक है ना। अब ट्रायंगल जरा देखना यहाँ पे, ट्रायंगल 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 कौन सा देखोगे, ओ ए और ओ ए और सी, ओ ए सी, ट्रायंगल ओ ए सी जरा देखना, ट्रायंगल ओ ए सी, क्या ट्रायंगल ओ ए सी में, ट्रायंगल ओ ए सी को ध्यान से देखना, क्या अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, ये बताना, हाँ कि ना। अगर ना तो तुम्हारे मैथ्स के सर को ये तुम्हारा जवाब भेज दिए, बता देंगे कि अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा, अरे होगा ना, ठीक है ना, ओके, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ऐसे तुम लोग को डरा डरा के काम करना पड़ेगा, ठीक है, मैथ्स वाली चीज तो आनी चाहिए ना, ट्रायंगल, हाँ। अब उसके बाद दूसरा ट्रायंगल आ जाओ, दूसरा ट्रायंगल कौन सा कौन सा कौन सा, ये वाला कौन सा ले लें हम यहाँ से, ट्रायंगल सी ए, ठीक है, सी ए आई, ठीक है ना, हाँ ठीक है, सी ए आई, ट्रायंगल सी ए आई, ठीक है, ट्रायंगल सी ए आई, क्या यहाँ पे बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू गामा होगा, बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू गामा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ओके गुड, ठीक है। अब थीटा हटाना है यहाँ से, इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से थीटा को एलिमिनेट करना है, तो 1 में से 2 को माइनस कर दें या 2 में से 1 को माइनस कर दें, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, ठीक है, देखो थीटा यहाँ से एलिमिनेट करना है, वी हैव टू एलिमिनेट थीटा, ठीक है ना, तो थीटा हटाने के लिए क्या किए, 1 में से 2 को माइनस कर दें या 2 में से 1 को माइनस कर दें, जिसमें जिसको माइनस कर दें दोनों में से काम हो जाएगा अपना, ठीक है, तो 1 माइनस 2 किए, ठीक है ना, तो LHS में से LHS सब्ट्रैक्ट होगा, RHS में से RHS सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो ऐसे लिख लिया इसको, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा, और बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू गामा, ठीक है ना, माइनस किए तो आया थीटा से थीटा गया, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, ठीक है ना, तो बीटा वाले को एक तरफ ले आते हैं, बीटा वाले को एक तरफ ले आते हैं, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है, चैट में 93 तक आ चुका है, एक बार हम देख लें क्या कुछ किसी को नहीं प्रॉब्लम नहीं है ना, हाँ ठीक है, हाँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी गामा पहलवान सब कुछ आ चुका, ठीक है, ओके, ठीक है, अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा।
अब शुरू होती है यहाँ से मैथ्स, ठीक है ना। हाँ, किसी ने लिखा था शायद गामा, पहलवान अनिमेश ने लिखा था, हाँ, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा, ठीक है ना, ये है, ठीक। हाँ, देखो हमने ये जो छोटे एंगल के लिए, अच्छा ये बताना कि जैसे अगर यहाँ पे थीटा छोटा है, तो अगर थीटा छोटा है, ठीक है ना, थीटा जो है वो छोटा एंगल है, ठीक है ना, छोटा है, तो अल्फा बीटा गामा भी तो छोटे हैं, छोटे हैं। अरे सही है कि नहीं? अगर थीटा छोटा तो अल्फा बीटा गामा भी छोटा, ठीक है ना, ओके, ठीक। तो अभी, अरे हाँ, नहीं कैसे, थीटा छोटा होगा तो अल्फा बीटा गामा छोटा नहीं होगा, ठीक है, छोटा छोटा होगा, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं ना कि देखो अगर अल्फा बीटा गामा छोटा है तो हम ये लिख सकते हैं जहां पे अल्फा है, क्या 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 क्या, बट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अल्फा बीटा गामा इज इंडिपेंडेंट। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अब दो इक्वेशन को सॉल्व करके निकाले ना अल्फा बीटा गामा, ठीक है, वो थीटा पे तो डिपेंड कर रहे थे ना। अरे अल्फा थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखना, अल्फा बीटा गामा अगर छोटे छोटे एंगल हैं तो हम ये लिख सकते हैं क्या, जहां पे अल्फा है, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ, ठीक है ना, सब समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अगर, अच्छा सर दर्द हो रहा है, ओके, अच्छा सर दर्द हो रहा है, अच्छा, देखो ओके ओके बोलने की आदत पड़ गई है, तो थोड़ी देर और बस कर लो, ठीक है, थोड़ी देर बस और करना है, ठीक है, थोड़ा सा इस मोबाइल की लाइट की थोड़ा सा वो कम कर दो, ठीक है ना, और इसको ध्यान से सुनो, ठीक है, यॉर्कर वॉर्कर कुछ नहीं है, ये सब बस फुल टॉस है सब, आराम से इसको समझ में आएगा ये, ठीक है ना। अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा होगा, अरे होगा कि नहीं, अगर अल्फा छोटा तो अल्फा की जगह tan अल्फा, क्या बीटा की जगह tan बीटा लिख सकते हैं, और गामा की जगह tan गामा, ये तो लिख ही सकते हैं, ठीक है, तो छोटा है तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, ओके। तो अब कहाँ लिखें, जगह कम पड़ रही है इसमें, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। तो देखो ये हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा, tan अल्फा प्लस tan गामा इज इक्वल टू 2 tan बीटा। इंडिया को जीते कई दिन हो गया है ना, हार गई थी वैसे, 2 tan बीटा, ठीक है ना, tan अल्फा प्लस tan गामा इज इक्वल टू 2 tan बीटा, ठीक है ना। अब हाँ, सीरीज जीत गई, ठीक है ना। हाँ, अब देखो जो मिरर का एपर्चर है वो छोटा एपर्चर है, ठीक है ना, छोटा सा एपर्चर है, ठीक है ना, छोटा एपर्चर मतलब क्या होता था ये, अच्छा बुमरा टेस्ट में 50 बनाया, पता नहीं हमने देखे, कौन सा टेस्ट हो रहा है अभी स्टार्ट, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो छोटे एपर्चर की बात करेंगे अगर, तो इसका मतलब ये छोटा एपर्चर ना, यहाँ से काटो ऐसे, ये छोटा सा एपर्चर, ठीक है ना, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ये छोटा एपर्चर है, ठीक है ना। तो छोटे एपर्चर के लिए, देखो छोटे एपर्चर के लिए, क्या ये वाली जो दूरी है, इस दूरी को जरा ध्यान से देखना, ठीक है, ऑब्जेक्ट की दूरी फ्रॉम द पोल, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की दूरी को अगर हम पोल से मेजर मतलब जिसमें डिनोट करते हैं उसको बोलते हैं यू, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ठीक है ना। अब क्या बोले कि बीटा, बट हाउ बीटा इज स्मॉल सेंस, इट्स द रेडियस। अब बीटा रेडियस कहाँ है, बीटा एंगल है कि रेडियस है, अब बीटा एंगल, थोड़े बीटा एंगल है ना, बीटा रेडियस कहाँ से हो गया, ठीक है ना, वो तो एंगल है ना बीटा, ठीक है ना, इट्स ऑन द रेडियस। देखो अल्फा थीटा की वैल्यू है ना वो छोटी, क्या मतलब बहुत छोटी है, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो अल्फा बीटा गामा है वो भी बहुत छोटा है, ठीक है ना, अल्फा बीटा जो गामा है वो भी बहुत छोटा है, ठीक है, ठीक है ना। अरे अभी छोड़ दो अनुराग सर, स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग हमको अभी पढ़ा तो है, तो यहाँ पढ़ लो, ठीक है ना, ये सुनो पहले, ठीक है
ठीक है। अब देखो tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू 2 tan बीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2-3 नए और नाम आते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज शोन बाय u, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की दूरी पोल से दिखाई जाती है किससे, u से दिखाई जाती है, ऐसे u, ठीक है ना, मतलब स्मॉल u, ठीक है ना। ये सिंबल हम यूज करेंगे कहीं भी, हर जगह यूज करेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की दूरी फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर u, ठीक है ना। इमेज की दूरी फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज v, ठीक है ना, ठीक है। इमेज की दूरी फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज v, ठीक है। और सेंटर से पोल के बीच की दूरी इज r, ठीक है। ये हो गया r, ठीक है ना, यहां तक सही है, ठीक है ना। u v r, ठीक है ना। अच्छा ये बताना, अगर ये अपर्चर छोटा है, अगर ये अपर्चर छोटा है तो क्या OB मतलब BP की वैल्यू बहुत छोटी होगी, B और P के बीच की जो दूरी है वो बहुत छोटी होगी, ठीक है ना। ये बताओ कि हम ये करेंगे अगर इसका अपर्चर छोटा है, ठीक है ना, छोटा सा मिरर है, ठीक है, उसका मिरर का छोटा है, ठीक है। अब B पॉइंट है ना, यहाँ पे B इज द पॉइंट, यहाँ पे B है, ये B पॉइंट है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि जहां पे OP जो है, OP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू OB, जो OP की वैल्यू है वो OB के लगभग लगभग बराबर होगी, ठीक है ना। और क्या क्या होगा, हाँ, और जो होगा OP, और क्या हो गया CB, हाँ CB, CB इज, या CP, सॉरी CP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू CB, ये ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब वो छोटा है ना, देखो इसीलिए कह रहे हैं कि तुम्हारी क्लास में ये सारी चीजें पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। तुम लोग कहते हो ना कि एक्स्ट्रा क्लास लेके खत्म कर दें, कैसे एक्स्ट्रा क्लास लेके खत्म कर दें, एक लाइन लिखते हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन आ जाता है, हाउ, वेयर, व्हाट, जितने क्वेश्चन मार्क वाले शब्द पता है सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं। एक डेरिवेशन कराने में पूरी क्लास निकल जाती है। तो तुम्हें लगता है कि सिलेबस खत्म करा पाएंगे हम? अब किसी ने तो पूछा हाउ, ठीक है ना। ये समझते नहीं हो कि मतलब पढ़ाना कितना मुश्किल हो जाता है, ये चीज तुम लोग नहीं समझ रहे। 8th क्लास को 12th क्लास की चीजें पढ़ाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने के लिए टाइम भी तो चाहिए ना, कितना को समझ रहे हैं। नेगेटिव कमेंट नहीं, इसको नेगेटिव कमेंट नहीं बोलेंगे, लेकिन चीजें देखो मतलब ऑब्वियस है कि 8th क्लास में चीजें थोड़ी सी कम समझ में आएंगी क्योंकि नहीं पढ़े हैं उतने उस तरह की मैथ्स। इसलिए सर दर्द हो रहा है, जोए के देखो सर दर्द होने लगा। देखो OP और OB लगभग लगभग बराबर क्यों है, क्योंकि छोटी वैल्यू है ना, मतलब छोटा अपर्चर है ना मिरर का, ठीक है ना। ये जो मिरर है ये छोटा मिरर है ना, मतलब छोटे अपर्चर की बात कर रहे हैं मिरर के, ऐसे ये मिरर जो है वो बहुत छोटा सा मिरर है, ठीक है ना। अपर्चर इसका बहुत छोटा लेके चले हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा है, ये दूरी ऐसे, ठीक है। ये दूरी जो होगी वो बहुत छोटी होगी ना, और ये दूरी तो बहुत छोटी होगी ना, ठीक है। तो इस दूरी को मतलब सपोज एक ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे था, ये पूरी दूरी u है अगर, ठीक है ना, ये u है, इस पॉइंट को मान लो x कॉमा y रख दें, ये x ये y, या इसको p बोल देते हैं xp। तो xp जो होगा वो बहुत छोटी वैल्यू होगी ना, यहाँ से बहुत ही छोटी होगी अपर्चर, क्योंकि छोटा लेके चल रहा है, ठीक है। छोटा अपर्चर, ये बड़ा अपर्चर होता है तो हम कहते हैं कि ठीक है, ओके इट्स फाइन कि ये xp कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, बट छोटे अपर्चर के लिए दिस कैन बी नेग्लेक्टेड ना, ठीक है ना। क्या 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 कर मिरर को बहुत बुक में सीधा होता है, नहीं अब कर्व मतलब देखो कर्व तो कर भी रहेगा, लेकिन अपर्चर छोटा, हम अपर्चर की बात कर रहे हैं। अपर्चर मतलब अपर्चर और रेडियस दोनों अलग अलग चीजें हैं ना, ठीक है। अपर्चर मतलब तुम ये कहाँ से कट कर रहे हैं, मिरर को यहाँ से कट करो ऐसे, इतना छोटा सा मिरर ले लो, ठीक है, ये ऐसे ले लो, ये ऐसे ले लो, डैश 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 डैश, छोटा सा मिरर, ठीक है ना। हाँ दिखा रहे, ये छोटा सा मिरर हो गया, ठीक है ना, ये छोटा सा मिरर हो गया, इसका अपर्चर बहुत छोटा है, ठीक है। देखो यहाँ पे मान लो कहीं अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये वाली दूरी, इस दूरी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, ये जो बीच में छोटी सी दूरी दिख रही है, लगभग लगभग कर सकते हैं। How aperture is dependent upon px,
एपर्चर मतलब क्या होता है, वो मिरर की साइज को बताता है, ठीक है। एपर्चर मतलब वो मिरर की साइज को बताता है, ठीक है ना। ओके ठीक है, अब आते हैं अपने डेरिवेशन पे, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि नहीं हो पाएगा डेरिवेशन का। देखो काम होता है 12th में, छोड़ भी सकते थे इसको, ठीक है। छोड़ भी देते तो छोड़ते तो तुम लोग कहते कि कहाँ से आ गया ये, इसलिए नहीं छोड़ रहे, ठीक है। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू, मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू tan गामा इज इक्वल टू 2 tan बीटा, ठीक है। अब कहाँ पे जगह बनाते हैं, कहीं पे जगह यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये सब हटा देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं। देखना इसमें अगर अब ट्राइंगल देखना जरा, ट्राइंगल tan अल्फा की वैल्यू अगर लिखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है ना। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, AB अपॉन OB। अरे tan अल्फा इज इक्वल टू AB अपॉन OB लिख सकते हैं क्या, इसी फॉर्मूले के आगे यहाँ पे लिख देते हैं। tan अल्फा, छोड़ दो, कैसा साइज, साइज नहीं समझ में आया तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है। हमको तो लग रहा है कि आगे की चीजें कैसे पढ़ाएंगे, अभी अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आगे की चीजें स्किप करनी पड़ जाएंगी, नहीं तो हो नहीं पाएगा। अब कैसे पढ़ा दें बताओ, कैसे पढ़ा दें, समझ में भी तो आना चाहिए ना। पढ़ाने वाली बात तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में भी तो आना चाहिए ना, ठीक है। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जरा बताना। क्या tan अल्फा इज इक्वल टू AB अपॉन OB लिख सकते हैं, AB अपॉन OB, AB अपॉन OB। tan गामा है, हाँ, tan गामा इज इक्वल टू AB अपॉन IB, AB अपॉन IB इज इक्वल टू 2 tan बीटा। tan बीटा इज इक्वल टू क्या है, AB अपॉन CB, AB अपॉन CB, AB अपॉन CB, ठीक है ना। AB 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 सब में से कॉमन, तो सब में से कट गया AB, AB AB AB, ठीक है ना। अब देखो AB जो है, ठीक है ना, AB तो कट गया, ठीक है, तो बचा कितना, बचा इतना 1 अपॉन OB प्लस 1 अपॉन IB इज इक्वल टू 2 अपॉन CB, ठीक है ना। OB की वैल्यू क्या लगभग लगभग U है, अभी जो अप्रोक्सीमेशन लिए थे, OB की वैल्यू क्या लगभग लगभग U है। हाँ, मिरर का फॉर्मूला है, OB की वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू U, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 by U, ठीक है ना। और IB की वैल्यू दैट इज अप्रोक्सीमेटली V, ठीक है ना, तो 1 by V और 1 by V, ठीक है, 1 by U प्लस 1 by V, 1 by U प्लस 1 by V। CB की वैल्यू, CB क्या वो R है, तो ऊपर तो 2 था ना, तो 2 by R। ये फॉर्मूला है तुम्हारा मिरर का, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला निकल के आया 1 by V प्लस 1 by U इज इक्वल टू 2 by R। अब जो F था, F R/2 था ना, अरे जो फोकल लेंथ था क्या वो R/2 था ना, ये तो प्रूफ किए थे ना, F इज इक्वल टू R/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लो इसको 1 by U प्लस 1 by V इज इक्वल टू 2 by R इज इक्वल टू 1 by F। ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये भी तो है वही चीज है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा मिरर का फॉर्मूला था, इजी था, ओके गुड, अगर समझ में आ गया तो ठीक है। चैट में 178 180 हो गया, अब 180 चैट पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन लिखा है, अब F इज द फोकल लेंथ ना, हरिओम F इज द फोकल लेंथ, छोटा F मतलब फोकल लेंथ, ठीक है ना। फोकल लेंथ को F से नोट करते हैं, ठीक है ना। फोकल लेंथ मतलब क्या हो गया, अच्छा हाँ, फोकल लेंथ तो बता ही नहीं। अरे फोकल लेंथ मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के, फोकस और पोल के बीच की दूरी, ठीक है ना। फोकल लेंथ मतलब फोकस और पोल के बीच की दूरी, ठीक है ना, ठीक है। बताओ क्या पूछना है इसमें। समझ में आ गया।
ये फॉर्मूला तुम्हें सर याद समझ में रखना आ है, गया ठीक कि है ना? सर पूरा याद करना होगा। कोई बात नहीं। सर 1 नहीं, by नहीं, f नहीं, कैसे नहीं, आया? अभी देखो क्या 1/f, देखो फोकल लेंथ इज इक्वल टू r बाई 2 यहाँ पे लिखे, देखना यहाँ पे f इज इक्वल टू r बाई 2 होता था ना, वो फॉर्मूला जो निकाले थे फोकल लेंथ का शुरू में, वहां पे छोटे एंगल के लिए ही तो निकाले थे ना। देखो ये फॉर्मूला आया था ना, अरे f की वैल्यू क्या आई थी, f इज इक्वल टू आया था, वो जो दूरी निकाल रहे थे जहां पे वो लाइट रे कट कर रही थी, r minus r by 2 sec theta। हाँ, तो sec थीटा अगर छोटा होता तो sec थीटा की वैल्यू हो जाती थी 1, तो ये r हो minus जाता r था by r बाई 2 2 is ना, equal f to इज r। इक्वल टू r बाई 2, ठीक है ना, f इज इक्वल टू r बाई 2, तो वहीं से उठा के रखे थे। इससे क्वेश्चन आ गया जल्दी से। क्या सर बस सबको फॉर्मूला याद सेव करना है कर ना सर, चुके डेरिवेशन थे। याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर 1 by u plus 1 by v equals to 1 by f कह सकते हैं? हाँ, वही चीज है ना, वही चीज है ना, 1 बाई हो v गया। 1 बाई वही v प्लस 1 बाई popular u है। इज इक्वल टू 1 बाई f इज इक्वल टू r बाई 2, f की वैल्यू r बाई 2 डाल सकते हैं ना, ठीक है ना, 2 by पहले से r। ब्रेक ले लो। अरे f की वैल्यू r बाई 2 ना, 2 बाई r कहाँ? तब बस अगर दो मतलब चीज 1 by दिया रहेगा हाँ, तो 1 दो बाई v चीज प्लस 1 बाई निकाल देंगे। अगर यू और वी दो चीज दिया नहीं, रहेगा नहीं u और v नहीं, उसमें क्या दिया रहेगा, हाँ निकाल सकते हैं, जैसे कि उसमें क्वेश्चन ने पूछ लिया कि बताओ कि इस फोकल लेंथ का मिरर है, यू और वी दिया है ऑब्जेक्ट, तो निकाल लेंगे। हाँ ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, लेकिन अभी नहीं निकाल पाओगे। अभी क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि ये तो फॉर्मूला है, ठीक है, ये तो फॉर्मूला है u v f या r, ठीक है ना, f और r का जो है वो दोनों मिरर के एक ही साइड रहेंगे, ठीक है ना। Sign u की convention। वैल्यू, हाँ u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, v मतलब इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, f मतलब फोकल लेंथ, ठीक है ना। ये सारी की सारी जो वैल्यूज है ना, इनको विथ साइन रखना है। विथ साइन मतलब मैथ्स में दो ही साइन, पॉजिटिव नेगेटिव, डेरिवेशन ठीक इम्पोर्टेंट है। है। प्लस एंड माइनस 12th क्लास के पॉइंट डेरिवेशन ऑफ व्यू याद से करने की इंपॉर्टेंट है। जरूरत नहीं ना। छोड़ सकते हो, अभी याद मत करो, कोई बात नहीं, याद नहीं 12th करोगे में तो कोई आता बात है नहीं है, लेकिन आप भी छोड़ सकते ठीक हो। है ना, क्योंकि अभी तुम्हारे जो क्वेश्चन अभी जो पूछेंगे ना उसमें वो डेरिवेशन सर से कोई आज याद मतलब नहीं करेंगे है, तो ठीक है कल ना। के लिए इम्पोर्टेंट नहीं ना है। हाँ नहीं, 8th के लिए इंपॉर्टेंट है, 10 मतलब एनएससी जेएस के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 तक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जेई नीट के लिए नहीं जेईई नीट में डेरिवेशन थोड़ी जेईई पूछेंगे नीट कभी। में ऐसा थोड़ी ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। सर नहीं मतलब ठीक है, तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ इज इक्वल टू 2 बाई आर, ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद रखना है। लेकिन अभी इस याद हो फॉर्मूले को गया। अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अप्लाई क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे अभी एक और पॉइंट बाकी है, साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो अगले क्लास में जो साइन कन्वेंशन बताएंगे, ठीक है ना, वो साइन कन्वेंशन तुम्हें जिंदगी भर याद रखना है, ठीक है। मतलब चाहे तुम किसी भी क्लास में पहुंच जाओ, 8th में पहुंच आखिरी जाओ, दम 10th में तक। पहुंच जाओ, 12th में पहुंच जाओ, ठीक है, वही साइन कन्वेंशन यूज होगा, वो सबके लिए वो यूज होगा, वो मिरर के लिए भी यूज होगा, वो लेंस के लिए भी यूज होगा, ठीक है ना। और ये जो फॉर्मूला निकल के आया, देखो इसकी ये मिरर फॉर्मूला है, फिर से बता रही है मिरर फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये लेंस का फॉर्मूला बिल्कुल नहीं है, भूल के भी लेंस में मत लगा देना, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये केवल और केवल मिरर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। लेकिन जो साइन कन्वेंशन आगे वाली क्लास में बताएंगे, दैट इज एप्लीकेबल फॉर लेंस एज वेल एज मिरर, ठीक है ना। तो चैट में कुछ सर्कल पूछा। क्लास हाँ। सर्कल क्लास है। कल का पता हाँ नहीं, सर, टाइम टेबल रख नहीं दीजिए देखे सर। है। सर रख दीजिए 5:30 सर। रख लीजिए, 5:30। नहीं सर 5:30 नहीं सर, उसके सर बाद में अब रखिए सर। टाइम टेबल देखना पड़ेगा ना, 7:30 टाइम टू टेबल देखना पड़ेगा। 8:30। तो 5:30 बजे सुबह में। हाँ 5:30 हाँ सुबह बस तुम ही आना। मंडे को कभी नहीं सर उठोगे, हम अधिवेश को जानते हैं, पढ़ाइएगा, अधिवेश फोन को करके पढ़ाइएगा, उठाना वो पड़ जाएगा, आएगा। ठीक है, 5:30 ठीक है ना। बजे खुद उठता होगा, सर देखिए संडे एक क्या को काम बोल करना रहा टेस्ट है। रहेगा। बस हाँ एक सर मिनट, किस चीज का नहीं टेस्ट संडे को रखेंगे? अभी सर आप बोलते हो स्कूल ऑप्टिक्स कैफे स्कूल बच्चों करेंगे। का वो है, एग्जाम है, ठीक है ना। एक काम करना, इसका सर अगर स्क्रीनशॉट अभी नहीं लेके तो इसको एक कब बार होगा रिवाइज सर? कर लेना बस, ठीक है ना। अरे सुनो सुनो सुनो, हम करा देंगे, टेंशन कभी रखते हो। सर इसका जनवरी स्क्रीनशॉट में लेके ले बस इसको लीजिए रिवाइज कर सर। लेना, ठीक है ना। ट्रायंगल में एंगल का सम लिखना है वहां पे, क्लास फिर उसके 12 बाद में छोटे फिर एंगल के लिए। सीखेंगे। हाँ क्लास 12 में फिर से आएगा ये, स्कूल में तो ठीक है और ना। इसका मतलब करके बताएंगे। सर स्कूल में नहीं ये तब सब तुम्हें, पढ़ाया ही जाएगा। अरे तब तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा, तब तक बड़े हो चुके रहोगे, ठीक है। हाँ अभी सर तो वही। छोटे बच्चे हो तो समझ में हो सकता है कम आ रहा हो, ठीक है ना। इसको एंड कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। थैंक यू थैंक सर। यू सर, बाय सर, ठीक है, गुड नाइट सर। गुड नाइट। हैव अ